चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़, जहां आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, सवालिया निशान खड़ा होता है। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर 9.5 साल तक काम करके गए और उनके काम का सर्टिफिकेट उनको खुद भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। मुख्यमंत्री पद से हटा के स्वीकार किया कि उन्होंने हरियाणा के हित में कोई भी काम नहीं किया है। आज उनके पास एक बड़ा मंत्रालय है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे हरियाणा का काफी कुछ हित हो सकता है। क्या वो ऊर्जा मंत्री के पद पर बैठ करके एक हरियाणवी होने का फर्ज भी निभाएंगे? और जो शॉर्टेज बिजली की हरियाणा के अंदर इस वक्त चल रही है, उसकी पूर्ति करने में 24 घंटे हरियाणा के अंदर बिजली देने में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सक्षम हो पाएगी? क्योंकि डबल इंजन सरकार तो बहुत बार देखी, लेकिन 2 लेवल पे हरियाणवियों की चलती हो, ऐसा एक विभाग में पहली बार शायद हो रहा है कि यहां पे तो मुख्यमंत्री को ही तय करना है और ऊर्जा मंत्री इस वक्त मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा के लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। पहले जो उम्मीदें हरियाणा के लोगों ने लगाई थी वो मनोहर लाल खट्टर जी ने तोड़ी। अब की बार फिर हरियाणा के लोग ये उम्मीदें लगा रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री के तौर पर क्या 24 घंटे हरियाणा के गांव शहर में बिजली सुनिश्चित करवा पाएंगे मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा की सरकार के साथ मिलकर के, नायब सैनी जी के साथ मिलकर के? क्या मुफ्त बिजली, जो चुनावी भाषणों में खूब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम भी मुफ्त बिजली दे देंगे, नकल करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी की, क्या उसको लागू करने में मनोहर लाल खट्टर जी सक्षम हो पाएंगे? क्या उसका पहला एग्जाम्पल हरियाणा के अंदर सेट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि आपके पास सिर्फ 2-3 महीने का समय बचा है। अगर इन 2-3 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों को मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा पाती है तो सही, वरना सरकार बदलते देर नहीं लगेगी। हरियाणा के लोगों ने अपना रुख जता दिया लोकसभा चुनाव के अंदर, और विधानसभा चुनाव में तो इससे भी ज्यादा नाराजगी है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलने के बाद 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली सुनिश्चित करना, क्या यह काम भी आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा होगा? यह हम स्पष्ट तौर पे पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है जल संकट को लेकर कि हम पूरा पानी दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो बर्बादी जो है वो रोक नहीं पा रही। देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार यह कहा गया है कि हरियाणा सरकार जानबूझ करके दिल्ली को परेशान करने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्यासा मारने के लिए हरियाणा सरकार इस पानी को रोक रही है, भेज नहीं रही है हरियाणा तक। कोई भी और सरकार होती तो उनके इस हलफनामे पर, उनके इस जवाब पर यकीन किया जा सकता था। लेकिन जैसी राजनीतिक साजिश भारतीय जनता पार्टी पहले दिल्ली के साथ कर चुकी है बाढ़ के दौरान, उसमें बिल्कुल संदेह नहीं रह जाता कि ये वेल विशर तो बिल्कुल नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार के किसी भी राज्य के। इसलिए नीयत पर संदेह होना लाजमी है। हरियाणा सरकार क्यों पानी वहां तक नहीं पहुंचा पा रही है? क्योंकि ये तो हर साल जाता है, इस साल कोई अजूबा तो नहीं हो गया। ये हर साल पानी जाता था। ऐसा नहीं है कि इस साल गर्मी से ज्यादा पानी उड़ रहा है, पिछले साल कम उड़ता था। तो अनसाइंटिफिक बातें करने की बजाय सरकार हलफनामे में यह बताती कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, कैसे दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा सकारात्मक रुख होता सरकार का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिलहाल ऐसा कोई सकारात्मक रुख दिखा नहीं रही है।